आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। जिंदगी एक गणित। न्यूज पंच के प्रायोजक हैं देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका देश के सबसे भरोसेमंद चैनल DD न्यूज पर। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। न्यूज पंच में हम जानेंगे उन तमाम खबरों की पूरी सच्चाई, पूरे साक्ष्य और आंकड़ों के जरिए आपको बताएंगे क्या कुछ नया अपडेट अलग अलग खबरों में निकल कर आ रहा है और आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, आइए जल्दी से उनकी तरफ कर लेते हैं रुख। आज पहले बात करेंगे यहां पर पश्चिम बंगाल को लेकर किस तरीके से वहां पर अगर देखा जाए, पहले SIR को लेकर हमने देखा कितना हंगामा किया गया और उसके बाद अब CEC जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंचे तो फिर से कहीं ना कहीं घबराहट जो है वो TMC कार्यकर्ताओं में नजर आ रही है। और क्या वाकई ममता बनर्जी इतनी घबरा चुकी हैं, इतना डर उनके अंदर आ गया है? क्या आखिर वजह है इसके पीछे की, वो सारी सच्चाई आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे इस डिजिटल युग में अगर देखा जाए तो कैसे डिजिटल सहेली जो है वो कहीं ना कहीं शिकायत करता हूं या खासतौर से पीड़ित हो उनके लिए कैसे एक बड़ी मदद जो है वो यहां अब साबित होती हुई नजर आएगी। ये बेहद जरूरी कदम उठाया गया है, इसके बारे में और विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आइए हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि खासतौर से आप जो स्थिति यहां पर देख रहे हैं कुछ इस तरह की तस्वीरें जब CEC पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो उनके सामने आई, यानी उनको कुछ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आई। जो लोग थे वहां पर इस तरह की तकिया लिए खड़े हुए थे, लेकिन सवाल ऐसे में ये खड़ा होता है कि आखिर इतने लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी? CEC और उससे पहले हमने देखा था SIR की अगर बात की जाए, लगातार एक विरोध जो है वो होता रहा, लेकिन ये विरोध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रक्रिया चाहे पूरी हो चुकी हो और जो लंबित नाम है उनको लेकर हमने देखा ममता बनर्जी किस तरीके से धरना पे बैठी हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज पंच में SIR को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है, आखिर किस तरीके से बंगाल की जो जनता है उसी पर अब ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आ रही हैं। वो जनता जिसको कह रही थी कि उनकी प्राथमिकता है, अब उसी पर वो भड़क रही हैं और उसके साथ साथ बर्बादी वाला वार, सीधे जनता पर प्रहार जो है वो होता हुआ यहां नजर आ रहा है। आपको बता दें, बंगाल में वोट की चर्चा पर CM का जो गुस्सा है वो फूटता नजर आया है उसी जनता पर जो उनकी प्राथमिकता थी, पहले भाजपा फिर चुनाव आयोग और अब आम लोग यानी आम जनता जो है उस पर भी अब यहाँ पर उनका गुस्सा फूटा है। मुसलमानों को लेकर लोगों पर यहाँ निशाना साधती नजर आई हैं ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर गांधी नेहरू से कीजिए सवाल, ये उनका कहना है ममता बनर्जी का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या घबराहट है, बौखलाहट है, वो समझ नहीं आ रहा। राजेंद्र जी और अंबेडकर से पूछे सवाल, ये कहना था ममता बनर्जी का। और साथ ही साथ उनका कहना ये कि बीजेपी के झांसे में आकर गलतफहमी मत पालिए। संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जब बयानबाजी की जाती है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये बौखलाहट है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं उनको ना सिर्फ जो जनता है उस पर ये भड़कती हुई नजर आई हैं और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा की जा रही थी, जनता को सर्वोपरि मानती थी, लेकिन अब उसी जनता पर भड़कते हुए नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं सीधे जनता पर प्रहार कर रही हैं। जब वोट की बात की जाती है तो इस बार आम जनता जो है उस पर CM ममता बनर्जी का गुस्सा फूटता हुआ यहाँ नजर आया है। और इससे पहले हमने कई बार देखा है, संवैधानिक पद की बात की जाए, संवैधानिक संस्थाओं की बात की जाए, किस तरह की बयानबाजी ममता बनर्जी जो हैं वो यहाँ करती हुई नजर आती हैं। लेकिन अब हद हो चुकी है, क्योंकि अब आम जनता जो है उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है उनका गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा है ममता बनर्जी ने, आइए सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। आप क्यों बोलते हैं कि हम मुस्लिम लोगों को लेके आया? अगर कोई लेके आया तो आजादी का टाइम में गांधी जी को क्वेश्चन कीजिए, नेहरू जी के क्वेश्चन कीजिए,
राजेंद्र प्रसाद को क्वेश्चन कीजिए, अंबेडकर को क्वेश्चन कीजिए, आप तो तब जन्म ही नहीं लिया था। तो सुना आपने ममता बनर्जी का बयान, जो सीधा कह रही हैं कि नेहरू जी से सवाल कीजिए, गांधी जी से सवाल कीजिए, अंबेडकर जी से पूछिए वो क्यों मुसलमानों को लेकर आए। और खासतौर से क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का अपमान हुआ और बीजेपी ने आरोप ये लगाया कि वहां पर घुसपैठियों का सम्मान होता है, लेकिन उस पर अब आम जनता पर कहीं ना कहीं निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। क्योंकि जब जो स्थिति लगातार बनती हुई यहाँ नजर आ रही थी, हमने देखा था कि इस तरीके से कालीघाट मंदिर में भी जब यहाँ पर आपको बता दें मां काली के दर्शन करने पहुंचे थे सीईसी, क्या कुछ उन्होंने कहा था, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कालीघाट मंदिर के में दर्शन करने पहुंचे थे सीईसी ज्ञानेश कुमार, और उसके बाद आप जो तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जो उनका विरोध है वो होता हुआ यहां नजर आया। ये दो तस्वीरें जो कि अपने आप में बयां कर रही हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। और यहां खासतौर से अगर देखा जाए, ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि महाकाली जो हैं सबकी रक्षा करें, सब पर आशीर्वाद उनका बना रहे, लेकिन इस दौरान टीएमसी के जो समर्थक है वो काले झंडे यहां दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इस विरोध पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ यही कहा क्योंकि मंदिर वो पहुंचे थे और कामना यही की कि सब पर काली मां का जो आशीर्वाद है वो बना रहे। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, आज की तारीख में किस तरह की परिस्थितियां यहां पर बन चुकी हैं और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वो मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं जो कि आम जनता पर ही लगातार आरोप लगा रही हैं? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस तरीके से लगातार जो स्थिति है वो बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कुछ और इस तरह की जो बयानबाजी है वो निकलती हुई यहाँ नजर आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टीएमसी के निशाने पर अब आम जनता भी यहाँ नजर आ रही है। इस पर और क्या कुछ कहा गया है, आइए देखते हैं। वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काली मां सबइन को भालो रखे। जय भारत, जय हिंद। तो सुना आपने सीईसी ज्ञानेश कुमार को, उनका कहना था कि देवी मां सब भालो रखें, यानी सबका भला करें, सब पर आशीर्वाद बनाए रखें। लेकिन वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से टीएमसी के जो समर्थक हैं वो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। और ना सिर्फ सीईसी बल्कि इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार अलग अलग हिंसा जो है वहां पर की गई थी। साथ ही अगर देखा जाए टीएमसी के निशाने पर जो सीईसी आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में लगातार संवैधानिक संस्थाओं का हमने देखा है किस तरीके से अपमान वहां पर किया जाता रहा है। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर आपको बता दें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं, लगातार जो बैठकें हैं चुनाव की तैयारियों को लेने के लिए, जो जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं वहां पर। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर टीएमसी के जो समर्थक हैं वो उनके विरोध में हैं, और वहीं पूर्ण बेंच के साथ राज्य के दौरे पर हैं सीईसी। और हमने देखा एक महत्वपूर्ण बैठक जो है जब कल वो पहुंचे उन्होंने वहां पर भी ली थी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि कोलकाता में प्रदर्शनकारियों ने उनके सामने नारेबाजी की, लेकिन वहां पर भी ज्ञानेश कुमार ने कुछ नहीं कहा। साथ ही चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार जो समर्थक हैं वो नारेबाजी यहां पर कर रहे थे। और इससे पहले भी लगातार हमने देखा इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती रही हैं। एयरपोर्ट से होटल जाते समय भी जो नारेबाजी है वो यहां पर की गई। और खासतौर से आपको बता दें जो नारेबाजी की गई है, आरोप ये है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ये नारेबाजी की, यानी जो प्रदर्शन कर रहे थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे। और खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल से निकलती हुई आ रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं की बात की जाए, संवैधानिक पदों की बात की जाए, यहाँ पर शायद सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर जो है वो राज्य की मुख्यमंत्री नजर आती हैं और उनकी राजनीति आती है, जो कि अब तक वोट बैंक की राजनीति मानी जा रही थी। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए इससे पहले भी तरह की तमाम घटनाएं हमारे सामने आई हैं, लगातार किस तरीके से अपमान कर रही हैं। पहले भी अलग अलग पदों और संस्थाओं को लेकर उन्होंने अपने बयान में हमने देखा है किस तरीके से अपमानित को किया है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का अनादर हमने देखा, प्रोटोकॉल जो है उसका उल्लंघन वहां पर किया गया। और खासतौर से 2025 की भी अगर बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुई थी, यानी वहां भी गैर मौजूदगी उनकी जो है दर्ज की गई थी। और जब 2021 में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वहां पर उन्होंने अपना भाषण नहीं दिया था, जबकि प्रोटोकॉल के तहत ये रहता है कि जिस राज्य में जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उससे पहले और संबोधन होते हैं। साथ ही राज्यपाल का भी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने अपमान किया, और ये उन्होंने तंज कसा था कि राजभवन में बैठता है एक राजा। राज्यपाल के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और साथ ही चुनाव आयोग पर लगातार हमने देखा किस तरीके से सवाल उठाती हुई नजर आई हैं। और इसके अलावा खासतौर से इलेक्शन कमीशन को तुगलकी आयोग भी उन्होंने करार दिया था।
तो ये तमाम बड़ी बातें लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या वहां पर चल रहा है। लेकिन इस बीच जो सीईसी की टीम पहुंची हुई है वो एक बड़ी बैठक है, जिसके तहत अगर देखा जाए तमाम दलों को पूरा समय दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक जो है वो सीईसी की होनी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। टीएमसी सहित सभी दलों से जो मुलाकात है वो इस दौरान होगी। यानी कोई दल ऐसा नहीं है जिससे जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं वो ना मिलें। हर पार्टी को आपको बता दें 10 मिनट का जो समय है वो यहाँ पर दिया गया है अपनी बात रखने के लिए, और खासतौर से इस दौरान चुनाव की जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा भी यहाँ की जाएगी। खासतौर से सीईओ मनोज अग्रवाल के साथ ये जो बैठक है ये भी हमने देखा था किस तरीके से हुई थी। और अगर देखा जाए, क्योंकि कोशिश जो है चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की, वो यही है कि किसी भी तरह किस तरीके से बल्कि हम शांतिपूर्ण निष्पक्ष वोटिंग जो है वो सुनिश्चित यहाँ करा सकते हैं। वही एक मजबूत लक्ष्य जो है वो यहाँ नजर आ रहा है, जिसके तहत हम देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। और फिलहाल हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे आखिर पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। पहले एसआईआर का विरोध होता है, सीईसी पहुंचते हैं उनका विरोध, राष्ट्रपति पहुंचती हैं वहां पर उनको अपमानित किया जाता है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। आखिर क्या वोट बैंक की राजनीति अब सबसे ऊपर है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल जो हुआ शायद किसी राज्य में ऐसा नहीं होगा। बंगाल का छोड़ दीजिए, सारे देश में ही जिस राज्य में भी चुनाव का माहौल होता है उसमें चाय की टपरी पर हो या फिर बस पे हो या फिर मेट्रो पे हो, आम जनता ये चर्चा करती है, चुनाव का चर्चा करती है, सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करती है। यही देश का डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। और उसी को लेकर उसके रेफरेंस को टानकर राज्य की मुख्यमंत्री कह रही है कि उन्होंने सुना कि एक स्कूल के बाहर कुछ गार्जियन, कुछ अभिभावक जो है वो अपने बीच एक आलोचना कर रही थी कि इस बारे को लेकर कि यहाँ की जो घुसपैठिया है इसके जिम्मेदार कौन है। तो उस रेफरेंस को लाकर सीएम सीधी तरह से बोल रही है कि आप क्यों बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, अगर हम हैं इसलिए आप सेफ हो, वरना 1 सेकेंड लगेगा कि एक कम्युनिटी एकजुट होकर सब खत्म कर देगा, आपका 13 बजा देगा, मतलब आपको बर्बाद कर देगा। ये सारी बातें एक राज्य की सीएम बोल रही है, जो सीएम सिर्फ हर वो वोटर्स की सीएम है, किसी पार्टी के सीएम नहीं है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, वो हर एक की। वही मुकुल मैं बोल रहा हूं कि सीधा सीधा ये जनता को निशाना पर साधा गया है। पहले बीजेपी के नेता थे, प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीएसी उनको अटैक किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा। और अब जो जनता बीजेपी के लिए प्रचार कर रही है, जो मुद्दे हैं यहाँ पे, जो बीजेपी का जो कहना है उस पे ऊपर समर्थन जता रही है, उनके ऊपर हमलावर हो रही है। आप समझे, ये एक राज्य के सीएम अगर खुली मन से ये कहेंगे कि हम हैं तो 1 सेकंड आप सेफ हो, नहीं तो 1 सेकंड लगेगा आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जाके तो भड़कालू बयान हुआ ना। आप तो एक कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि अगर एक कम्युनिटी एकजुट हो जाए तो आप लोग सेफ नहीं रहोगे। आप हर एक नागरिक का सेफ रहने का, उनकी सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की सीएम की है। तो इसीलिए, और वो खुद सीएम अगर एक कम्युनिटी को इस तरह डराएंगे, धमकाएंगे, तो डेमोक्रेसी में ये सवाल तो उठेगा कि एक सीएम कैसे ऐसी बातें कर सकती है। बिल्कुल सौरभ, क्या इसको इस नजरिए से भी हम देखें, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो देख लीजिएगा फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। सीधी चेतावनी क्या ये है? मुकुल, देखिए सीएम ने क्या कहा। सीएम ने कहा आप क्यों बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी का प्रचार मत करो। आप कह रहे हैं आपकी कम्युनिटी को हम देख रहे हैं, आपको हम पसंद करते हैं, आप क्यों बीजेपी का प्रचार कर रहे हो? तो एक डेमोक्रेसी में हर कोई आदमी, कोई लेफ्ट का प्रचार करेगा, कोई बीजेपी का प्रचार करेगा, कोई टीएमसी का प्रचार करेगा, कोई कांग्रेस का प्रचार करेगा। यही तो इंडियन डेमोक्रेसी है, यही तो अपना देश का गणतंत्र है। तो इसमें एक सीएम जब ऐतराज जता रही है, ऐतराज जताना और बात है, और सीधी तरह से
जो बीजेपी के प्रचार में है, जो इस मुद्दे को लेकर अपनी चर्चा कर रहे हैं, उनको कहना कि 1 सेकंड लगेगा अगर एक समुदाय एकजुट हुआ तो अब जाके ये सवाल उठता है, जो एसआईआर के सुनवाई की वक्त जब फराक्का में तोड़फोड़ हुआ, चाकुलिया में तोड़फोड़ हुआ, तब जब वहां पे एकजुट हुए थे, किसके कहने पे हुए थे? बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा। बिल्कुल, कई ऐसे सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी सर्वदलीय बैठक चल रहा है कमिश्नर जी सौरभ उठते हुए नजर आएंगे, और जिस तरीके से जो बैठक है वो भी चल रही है, उसका क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगा उस पर आगे आपसे हम यहाँ अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक अधिकार है, यानी जब अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी नकेल कसने का काम पश्चिम बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। अब आइए बात करते हैं कैसे खतरे की, जब कहीं हम देखते हैं खासतौर से आज के समय में डिजिटल सुविधाएं बढ़ती हैं, तो उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, और ऑनलाइन खासतौर से जो खतरे बढ़ रहे हैं, फिर चाहे फेक प्रोफाइल की हम बात करें, डीप फेक और सोशल मीडिया पर तस्वीरों के दुरुपयोग के डर की बात की जाए, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कई बार न जाने कितनी ही ऐसी आवाज़ें हैं जो कि हम हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं। लेकिन ऐसे में खासतौर से गुरुग्राम की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर पुलिस ने महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को एक नई ताकत देने के लिए एक खास पहल की शुरुआत की है। जी हाँ, और वही है डिजिटल सहेली। खासतौर से एक ऐसा रैपिड रेस्पॉन्स सेल है जो साइबर अपराध के खिलाफ महिलाओं का साथी बनेगा, यानी जब इस तरह की कोई भी मुश्किल आएगी तो वहाँ पर एक मदद जो है उन तमाम महिलाओं को यहाँ दी जा सकेगी। शिकायतकर्ता हैं, पीड़ित हैं, खासतौर से फिर चाहे डीप फेक का कोई मामला हो, आपत्तिजनक तस्वीर की बात की हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कई ऐसे मामले जो है बढ़ते हुए नजर आए थे, आपत्तिजनक तस्वीर जो कि AI का दुरुपयोग करके उनको ऑनलाइन डाल दिया जाता था, और उसी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ता था। इन तमाम समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं एक जो समाधान हो सकता है, उसकी पहल गुड़गांव पुलिस ने यहाँ पर की है, और उसी के लिए डिजिटल सहेली की शुरुआत की गई। आखिर क्या है डिजिटल सहेली, ये आपको बता दें, महिलाओं को साइबर अपराध से बचाने की एक महत्वपूर्ण पहल गुड़गांव पुलिस ने इसको शुरू किया है। खासतौर से रैपिड रेस्पॉन्स सेल जो है वो देखेगी इसको किस तरीके से महिलाएं आसानी से इसके जरिए इसमें रिपोर्ट भी कर सकेंगी, यानी कोई उनकी जो समस्या है वो इसमें रिपोर्ट कर सकेंगी, दर्ज करा सकेंगी। पहल के तहत आपको बता दें 24x7 एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी जारी किया गया है। अगर इस तरह की कोई आपको समस्या लगती है, हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपको बता दें, इस नंबर को आप नोट भी कर लीजिए। ये नंबर है 9999 खासतौर से 981002, और साथ ही डिजिटल अपराध की शिकार महिलाओं को जो तुरंत मदद देने की बात इसके ज़रिए की गई है, यानी जो डिजिटल सहेली है उसका असर तुरंत होगा, तुरंत आपको इसके ज़रिए मदद मिलेगी। पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग जो है वो भी इसके ज़रिए दी जाएगी, क्योंकि अक्सर हम देखते थे किस तरीके से अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती थी, ना सिर्फ साथ बल्कि दूसरे जो और भी समस्याएँ हैं वो हम देखते थे। लेकिन अब खासतौर से अगर देखा जाए इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। उसी के लिए एक अहम पहल की शुरुआत की गई है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से साइबर अपराध की बात की जाए या ऑनलाइन जिस तरीके की समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, उसकी रिपोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है गुड़गांव पुलिस ने। और इस बारे में और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता दिव्यांशु मल्होत्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, एक महत्वपूर्ण पहल जिसकी शायद आवश्यकता थी, क्योंकि आज के समय में जिस तरीके से लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं उन पर नकेल कसने के लिए। देखिए बिल्कुल मुकुल, जिस तरह से साइबर क्राइम्स महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम पुलिस का ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा इनिशिएटिव है। दरअसल एक टीम बनाई गई है जो कि महिलाओं से जुड़े जो साइबर क्राइम्स हैं उसको देखेगी। आपको बताना चाहूँगा कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने ये लॉन्च किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 51 में एक महिला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर 8 महिला पुलिसकर्मियों की एक टीम को बनाया गया है। दरअसल मकसद ये है कि जो महिलाओं से जुड़ा साइबर क्राइम होता है, जिसमें सेक्सटॉर्शन होता है या फिर डीप फेक वीडियोस जो हैं उनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक हम कह सकते हैं कि टीम बनाई गई है जिसमें सभी महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। और अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह से साइबर क्राइम होता है तो वो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जो है मदद मांग सकती हैं। और वो जो टीम महिला पुलिसकर्मी की रहेगी वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे संपर्क करेगी और उन वीडियोस को वहां से हटाने की कोशिश की जाएगी। तो एक बहुत महत्वपूर्ण ये स्टेप गुरुग्राम पुलिस के तरफ से लिया गया है। उम्मीद है कि इसका बहुत अच्छा आउटकम निकलकर सामने आएगा। जी बिल्कुल, काफी बेहतर पहल। ये बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल दिव्यांशु आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो उन महिलाओं को खासतौर से अगर देखा जाए, ना सिर्फ निडर बल्कि निर्भीक बनाने की जो पहल है वो हमने यहाँ पर देखी, जिसकी शुरुआत की है गुड़गांव पुलिस ने, क्योंकि इसके जरिए डिजिटल सहेली के जरिए ना सिर्फ 24/7 जो मदद है वो उन तमाम महिलाओं को दी जा सकेगी, बल्कि खासतौर से इस तरह के जो मामले हैं उन पर भी लगाम लग सकेगा। तो हमारे संवाददाता जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ यहाँ साझा की, और खासतौर से बताया भी कितना ज़रूरी है इस तरह के अपराधों पर लगाम लगना और कैसे एक महत्वपूर्ण पहल है जो भी आगे और बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार। न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।